देखिए, देश भर की नजर दरअसल जम्मू कश्मीर श्रीनगर पे जो है लाल चौक पर। ये तस्वीर आप देख लीजिए कि राहुल गांधी जो 4000 किलोमीटर यात्रा करके अब दरअसल लाल चौक पर पहुंच चुके हैं। इस बीच राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं देखा होगा। राहुल गांधी के टी शर्ट पर ताना बाना, राहुल गांधी के उन मौसम जिन मौसम में वो चल रहे थे, सर्दी, बरसात, धूप, आपने देखा होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी को ट्रोल भी किया गया था। राहुल गांधी के दाढ़ी पर सवाल, वो दाढ़ी जो सद्दाम तक कह दिया राहुल गांधी को। मनोज तिवारी और बीजेपी कई कद्दावर नेताओं ने राहुल गांधी को सद्दाम जैसी छवि बता दी। वो छवि दरअसल अब राहुल गांधी जो है लाल चौक पर पहुंच चुके हैं और इस लाल चौक पर यहां के लोगों ने जो धरती को चूमा है, लाल चौक के इस धरती को, श्रीनगर के इस धरती को जो चूमा है, वो अपने आप में अलग महत्व है। जरा सोचिए कि कितनी मार्मिक तस्वीर है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चलकर अब श्रीनगर लाल चौक पर कल फ्लैग होस्टिंग करेंगे, वो भी 75 फीट की, जो भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा होगा। बड़ी चीजें समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसे हालात में जहां देश टूटने की बात हो रही है, जहां लोग कह रहे हैं देश तोड़ने निकले हैं, वहीं पर राहुल गांधी ने बार बार कहा कि ये देश जोड़ने की बात है। सर प्लीज, कैसा लग रहा है? अब तो लाल चौक पर आप आ चुके हैं, फ्लैग होस्टिंग भी होगी, खड़गे जी ने कई लोगों को आमंत्रित भी किया है कि इसी ऐतिहासिक स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तकरीबन 75 साल पहले कश्मीर को भारत से जोड़ा और आज उन्हीं के परिवार के राहुल गांधी यहाँ आए हैं और झंडा उठाया है। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है और उस क्षण पर और इस स्थान पर मैं आज मौजूद हूँ और अपने साथीगण सैकड़ों के तादाद में यहाँ आए हैं। ये सब देखकर बड़ी खुशी हो रही है। पार्टी के वर्कर्स को बहुत पीड़ा होती है जब आप कुछ बोलते हैं तो उसको अलग अंदाज में पेश किया जाता है, कोट किया जाता है कि मणिशंकर अय्यर जी ने विवादित बयान दिया, ट्रोल किया जा रहा है। आपको कुछ नहीं लगता है सर? मुझको एक्सपीरियंस करना पड़ा कि मुझे एक पार्टी से 8 महीने के लिए निकाल दिया गया और वो दुख है। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज के दिन लोग कहने लगे हैं कि ये तो किसी प्रकार का मसीहा था कि इन्होंने वो सब तब कहा जबकि हमें नज़रअंदाज था। और इन दिनों में बहुत लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, तो इसलिए मुझे खुशी है कि अंत में तो कम से कम स्वीकार किया गया है कांग्रेस में कि मैंने कुछ गलती नहीं की और कि जो मैंने कहा वो वैसा ही महसूस हो रहा है। अब तो भारत जुड़ गया आपके इस मोहब्बत वाली यात्रा से? जुड़ने लगा है, जहाँ की बिखर रहा था और कम से कम वो जो बिखर रहा था उसको हमने रोका है और अब जुड़ने लगा है। नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत का दुकान खोला है। तो खोल दिया श्रीनगर में मोहब्बत की दुकान। देखिए, अच्छा, देखिए मुझसे सवाल मत करो, इनकी मुंह दिखाओ, सब हर्षित है। अय्यर साहब, नेशनल मीडिया, टेलीविजन आपको कोच करती है, आपके ऊपर एक जो है डायरेक्ट रूप से कई सवाल खड़े करते हैं, आपके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। ऐसा नहीं लगता कि ये उस ताक में रहते हैं जिससे कुछ अलग बदलाव या उसको बदलने की कोशिश की जाए देश में? जो मैं कहता हूँ उसको बदलने का बहुत बड़ा प्रयास बीजेपी करता है। उनके बड़े ज्यादा आप पे, सबसे ज्यादा मुझसे, और मुझे क्योंकि मेरे ख्याल में उनके समझ में आता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ करके वो पेश करें तो शायद जो संदेश मैं देना चाहता हूँ वो जनता तक न पहुँचे। अचानक आप ट्विटर अब मुझको पूरा भरोसा है कि जो मैंने कहा वो लोग समझ रहे हैं और मुझको मुबारकबाद दे रहे हैं। अचानक आप ट्विटर पर ट्रेंड करने लगते हैं रात में 11 बजे 12 बजे रात में, तो हम लोगों को भी लगता है कि ये हो क्या रहा है। कोई बड़ी ऐसी चीज समझ में नहीं आती। कभी लगता है कि मणिशंकर अय्यर साहब ने जो बयान दिया वो बिल्कुल गलत है, हम लोगों को भी लगता है। तो ये सिलसिला जो है, ये क्या सच में तोड़ने की कोशिश है भारत को? तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपना जीभ को काटूं? ऐसा ही मैं हूं। मैंने जो अपने दिल में है, जो मेरे मन में है, वो मैं कहता हूं।
मुझको अंग्रेजी में मैवरिक कहते हैं। अच्छा। लेकिन इसका तर्जुमा हिंदी में मुझे नहीं पता। तो चलिए, राहुल जी के बारे में क्या क्या इस यात्रा को, कई लोग तो कह रहे हैं कि 24 का, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि 21 पार्टियां 24 पार्टियां एक साथ खड़ी होने वाली है। 9 पार्टियों ने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं आ रहे हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, आपकी बिहार में सरकार है, वो भी मना कर रहे जिनको आना हो वो आए, कारवां तो आगे बढ़ रहा है, और जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, बाकी हम देखा जाएगा। हैं। आप बोलेंगे खुलकर? मैं तो हमेशा बोलता हूँ खुल के, लेकिन आप लोग मुझसे कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं पिछले 5 साल से, तो इसलिए मुंह को दबा ही रखना पड़ता है। नहीं, कई लोग ये भी सवाल करते हैं सर, लास्ट सवाल, कि मणिशंकर अय्यर साहब का पाकिस्तानी प्रेम, आज 2-3 दिन की पहले की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान प्रेम है, तो दुख है, दुख। मैं इंसानियत से प्रेम रखता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं भी घृणा होनी चाहिए, और मैं पाकिस्तान में, और ये अनोखी चीज है, मैं न केवल वहाँ 3 साल रहा हूँ दुश्मनों के देश में, लेकिन वहाँ मैंने प्यार का जो दुकान है वो खोला था। इसलिए वहाँ के लोग भी जानते हैं कि मैं हिंदुस्तानी प्रेमी हूँ, और मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान का दास्तान तब खुलेगा जबकि चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हो। लोग तो कह रहे हैं कि इस यात्रा में तो आपने पीएम का दरवाजा राहुल गांधी के लिए खोला है। राहुल गांधी इस यात्रा में, आप ही के पार्टी के लोग कहते हैं राहुल गांधी को पीएम बना दो। ये यात्रा पीएम के लिए तो नहीं था ना? ये यात्रा भारत जोड़ने के लिए था, और जैसा कि उन्होंने ही खुद कहा कि नफरत के बाजार में प्यार की दुकान हमें खोलना है, तो वो खुल गया है, और आज आप देख रहे हैं लाल चौक में कि खुला हुआ है। देखिए, लगातार कन्याकुमारी से चलने वाले श्रीनिवास जी, यूथ प्रेसिडेंट और कांग्रेस पार्टी के, अब दरअसल लाल चौक पर पहुंच गए। वो लाल चौक जहां इस यात्रा का समापन है। कई लोग जो है, अब तो श्रीनगर आप पहुंच गए, यात्रा का समापन है, क्या देख रहे हैं? कुछ दिख रहा है सामने? देखिए, इतने बड़ा प्राउड मूवमेंट से और क्या दिखना है। हाँ, कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी के साथ 120 लोग चले, आज लाखों लोग पहुंचे। कितने नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान बांटने के साथ साथ में लोग अपने बात राहुल जी के तक रखे, जो गांव का बात हो, जिला का हो, और राज्य का हो, और नेशनल का हो, तमाम बात क्यों, एक विकल्प कोई लीडर है वो राहुल गांधी जी, इसीलिए उनके साथ जो उनके राहुल जी के साथ कुछ शेयर किया, आने वाले दिन में भला हो सकता है, वो सोच को लेके जो जनता भी जो किस तरीके के इस यात्रा को समर्थन देने का काम किया, मैं उनको भी सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जी, कुछ बदला नहीं, लगता नहीं कि कुछ बदला जो आप बदलने की कोशिश कर रहे थे? 100% एक दिन में कोई बदलता नहीं है। बच्चा पैदा होने को भी 9 महीने लगता है। हाँ, बाद में वो चलने का स्टार्ट करता है, बाद में वो। तो ये कब चलेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ही चल रहा है, इस देश का इतिहास है, कांग्रेस पार्टी है। हाँ, कांग्रेस का इतिहास है, इस देश है, जो 70 साल में इस देश ने जो कांग्रेस ने बनाया है ना, हाँ, तो आप लोग सबसे बड़ा इस दुनिया का डेमोक्रेटिक कंट्री है। नहीं, तो आप लोग के जहन में तो ये बात थी ना कि जब हम लाल चौक पहुंचेंगे तो भारत की तस्वीर बदल जाएगी, लोग अचानक कांग्रेस पार्टी से जुड़ने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 100% बदलेंगे, जनता का दिल में बदला है। तो कहाँ लोग जुड़ रहे हैं? जो चुनाव आने दो ना, अभी तो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल भी होगा तो समर्थन कैसे देगा? आपको रिजल्ट मांग रहे हैं ना, रिजल्ट चुनाव में मिलेगा। अभी थोड़ी ऐसे ही इधर आपके लाल चौक में आपने पूछ लिया, रिजल्ट मिल जाता है क्या? हाँ, आप किसान है तो भी आपने बुनने का स्टार्ट करेगा, 3 महीने लगेगा, 6 महीने होगा, फसल काटने के लिए तो वेट तो करना पड़ेगा। हाँ, चुनाव आएगा, फसल आ जाएगा। तो 24 के लिए बताइए फिर कौन है? अब राहुल गांधी को पप्पू नहीं बोलेंगे बीजेपी वाले? अरे तपस्वी है, तपस्वी है, प्रूव हो चुका है। राहुल जी पैदल चला है ना, ये लोग गाड़ी से भी नहीं चलेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर गाड़ी में चलने दो, बोल दो इनको, सारे को पैल सा जाएगा। अरे जो बात कर रहा है ना, उनको मैं कह रहा हूँ, अमित शाह को मैं कह रहा हूँ ना, जो भी राहुल जी का पद यात्रा को लेके टिप्पणी किया है। मनोज तिवारी ने भी कहा था कि सद्दाम वाली दाढ़ी, लाल चौक पहुंच गए आप, उसका क्या होगा? आप तो जवाब दीजिए। अरे मनोज तिवारी, सुनिए, वो झूठ बोलने का एक ये है, प्राणी है।
झूठ बोलने के अलावा कभी सच बोला है क्या वो? उनका पुराना गाना निकाल के देख लो, और कहीं नहीं जाना उसको पता करना है तो। मीन्स बोल बचन है सारे लोग, बोलने दो, कितना बोलना है बोलने दो। जवाब इसके लिए मिल गया लोगों को? जवाब 100% मिला है और आगे बहुत बड़ा जवाब मिलेगा। कांग्रेस पार्टी जवाब देगी? कांग्रेस पार्टी ही इस देश को बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। चलिए।